जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, रामायण परो नित्यं गंगा स्नान प्रायण धर्म मार्ग प्रवक्तारो मुक्ता एवं न संशय। अर्थात जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। जय श्री राम। आइए हम लोग भी अब श्री रामचरितमानस में जहां तक पढ़े हैं उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि श्री रामचरितमानस में और क्या कहा गया है। ओम नीलांबल श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंश नाथं सियापते रामचंद्र के जय। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, भगवान शिव के मुख से कहे हुए शब्द को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। माता पार्वती ने भगवान श्री राम के विषय में जो भी संशय प्रकट किया है और उसको पूछा है उन्होंने, भगवान शिव उसका जवाब दे रहे हैं। सबसे अभी अंत में उन्होंने यही कहा था कि वे तो हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु अपुराण पुरुष हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। आगे देखते हैं भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम के विषय में और क्या कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबौ सुदशरथ अजर बिहारी पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिवं नाय उमात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी दरबौ सुदशरथ अजर बिहारी निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी प्रभु पर मोह धरहि जर प्राणी जथा गगन घन पटल निहारी झांप्यउ भानु कहाहि कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। ऐसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूरज को ढक लिया। मंगल भवन अमंगल हारी दरबौ सुदशरथ अजर बिहारी चितौ जो लोचन अंगुली लाए प्रगट जुगल सचित ही के भाई उमा राम विषयिक असमोह नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबौ सुदशरथ अजर बिहारी विषय करन सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या निरस श्री रामचंद्र जी हैं। सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारे दरबौ सुदशरथ अजर बिहारी जगत प्रकाश प्रकाशक रामु
मायाधीश ज्ञान गुण धामु जासु सत्यता तेजर माया भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्राकस्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। ये माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। मंगल भवन अमंगल हारे दर्बौ सुदशरथ अजिर बिहारी रजत सेप महु भासज में जथा भानु कर बारी यद्यपि मिसाति हु काल सोये भ्रम न सकई को उतारी सियापते रामचंद्र की जय। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। मंगल भवन अमंगल हारे दर्बौ सुदशरथ अजिर बिहारी एहि विधि जग हरि आश्रित रहाई यद्यपि असत्य देत दुख आई जो सपने सिर काटई कोई बिनु जागे न दुरी दुख होई। इस तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। मंगल भवन अमंगल हारे दर्बौ सुदशरथ अजिर बिहारी जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई गिर जा सोई कृपाल रघुराई आदि अंत को जासु न पावा मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। अर्थात देखिए, वेद ने प्रभु राम के विषय में क्या गाया है, वो प्रभु शिव जी जो है अपने मुखारविंद से माता पार्वती को सुना रहे हैं। आगे सुनिए, ध्यान मग्न होकर सुनिए, ऐसे इसकी कोई लाभ नहीं होगा, पूरे ध्यान से इन बातों को सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारे दर्बौ सुदशरथ अजिर बिहारी बिनु पद चलई सुनहि बिनु काना कर बिनु करम करहि विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगे बिनु बानी बकता वर जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। ये कहा गया है प्रभु श्री राम के विषय में। मंगल भवन अमंगल हारे दर्बौ सुदशरथ अजिर बिहारी तन बिनु परस नयन बिनु देखा गहई घ्राण बिनु बास अशेषा अति सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। ये सारी बातें भगवान शिव माता पार्वती को श्री रामचंद्र जी के विषय में सुना रहे हैं और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उन बातों को पढ़ रहे हैं और आप सभी भी उसे सुन रहे हैं। सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारे दर्बौ सुदशरथ अजिर बिहारी जेहि इमि गावहि वेद बुद्ध जाहि धर्म ही मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान सियापति रामचंद्र के जय। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मुनि जिसका ध्यान करते हैं वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। मंगल भवन अमंगल हारे
दबौ सुदशरथ अजिर बिहारी। काशी पर मरत जंतु अब लोकी, जासु नाम बल करहु बिशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दबौ सुदशरथ अजिर बिहारी। बिबसहु जासु नाम नर काहि, जन्म अनेक रचित अघदाहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिसका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खूर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दबौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सु परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। अतः हमें अपने प्रभु राम के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। हमारे हित के लिए प्रभु राम हमेशा हमारे साथ हैं, हमें बस मात्र उन्हें स्मरण करने की जरूरत है। मंगल भवन अमंगल हारी, दबौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गई सब कर कुतरक कही रचना। भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाश के वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्क की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। सियापति रामचंद्र की जय। आज हमने भगवान शिव के मुखारबिंद से कहे हुए बातों को सुना, पढ़ा और आप लोगों ने भी उसे ध्यान मग्न होकर सुन रहे हैं। भगवान करेंगे हम आगे भी इसे पढ़ते रहेंगे। अब मुझे उम्मीद है आप लोग सभी पूरे ध्यान मग्न होकर के इसे सुना करें और इसका मनन किया करें। जय श्री राम।